जय सिया राम, जय हनुमान भक्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष पंचमी को राम जो है देवी सीता के साथ विवाह किया था, इसलिए इस तिथि को श्री राम विवाह महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री राम चेतना के प्रतीक है और माता सीता प्रकृति शक्ति की प्रतीक है। ऐसे में चेतना और प्रकृति का मिलन होने से ये दिन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस दिन भगवान राम और माता सीता का विवाह करवाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो देखिए, हमने जैसे भगवान सीता राम जी का विवाह संपन्न कराया, अब जानते हैं कि हमें चौकी कब हटानी है, चढ़ाई गई सामग्री का हमें क्या करना होता है और ये जो चौकी का विसर्जन है हमें किस समय करना होता है। तो देखिए, सबसे पहले आप चौकी को हिला लें, ताली बजा लें और भगवान को, सभी देवी देवताओं को अपने स्थान से हिला दें, प्रार्थना करें कि अपने स्थान को प्रस्थान करें। और जो भोग प्रसाद है वो आप ऋतु फल वगैरह जो आपने चढ़ाया है वो परिवार में सभी में बांट दें। और देखिए, गणेश जी को भी हमने भोग प्रसाद लगाया था, वो भी हम हटा देंगे। और देखिए, भोजन की थाली हमने यहाँ पर जो भोग प्रसाद पहले रखा था वो हमने तुरंत बाद ही हटा लिया था। और देखिए भक्तों, जो ये हमने श्रृंगार की सामग्री माता सीता जी को अर्पित की थी, इसमें से कुछ सुहाग के रूप में आप अपने हाथों में पहन लीजिएगा। बाकी जो ये सामग्री है आप अपने घर में कोई भी सुहागन स्त्री हो उन्हें आप दान कर सकते हैं। और जो ये आपने पीला वस्त्र श्री राम भगवान जी को 1.25 मीटर का अर्पित किया है, ये आप चाहे तो किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं या फिर जहां पर सीताराम जी का मंदिर हो वहां शिवालय मंदिर में जाकर के ये 1.25 मीटर येलो कपड़ा और कुछ दक्षिणा ये हमें जाकर के सीताराम जी के मंदिर में रख करके आना है, तो वो पंडित वहां से उठा लेंगे। इसके बाद में जो भी हमने जल का लोटा भोग के लिए रखा था, ये जल का लोटा गणेश जी का भोग है, ये हमने तुलसी के जल में नहीं डालना है, पौधे में नहीं डालना है। और जी ये लोटे का जल है, ये आप सूर्यदेव को अर्घ्य दे सकते हैं या फिर किसी पौधे में सिला सकते हैं। और देखिए भक्तों, ये जो चौकी जो उठानी होती है, विसर्जन करना होता है सामग्री का, ये हमें सूर्य अस्त होने से पहले पहले हटा लेना होता है। यदि आपने शाम को पूजा की है तो चौकी का विसर्जन अगले दिन सूर्य उदय होने के बाद कर सकते हैं, और यदि सुबह में पूजा की है तो चौकी शाम के समय सूर्यास्त होने से पहले पहले हटा सकते हैं। जो भी फूल पत्तियां आपने चढ़ाई हैं वो एक बर्तन में इकट्ठा कर लेंगे। जनेऊ है, यदि आपके घर में कोई जनेऊ पहनता हो तो आप उसे पहनने के लिए दे सकते हैं, नहीं तो पीले वस्त्र के साथ में ये मंदिर में ले जाकर के दे सकते हैं। गणेश जी को आप अपने मंदिर में वापस से स्थापित कर लीजिएगा। यदि आपने सुपारी में या हल्दी से गणेश जी का आवाहन करके पूजन किया है तो उनका विसर्जन कर दीजिएगा। हमने यहाँ पर 5 दीपकों का दान किया था, मिट्टी के दीपक है तो आप इसे भूमि विसर्जन या जल विसर्जन कर सकते हैं। जितनी भी फूल पत्तियां ली थी हमने, ये सब हम एक थाली में इकट्ठा कर लेंगे। आपके पास यदि नदी आसपास है तो आप वहां जाकर के विसर्जन कर सकते हैं। यदि नहीं, नदी या नहर नहीं है, गंगा नदी नहीं है, तो आप घर में ही कच्ची मिट्टी में दबा दीजिएगा, खाद बन जाएगी। और जी ये हमने फूलों का आसन लगाया था, इन्हें भी आपने साथ में ही विसर्जन कर दीजिएगा। ये वैसे तो अगर कच्ची जमीन नहीं है, और वैसे भी एक आध गमले हर किसी के घर में मिल ही जाते हैं, तुलसी का गमला मिल जाता है, कोई भी पवित्र पौधा घर में लगा हो गमला तो जरूर मिल जाता है, तो आप उसमें डाल दीजिएगा। ये ऑर्गेनिक खाद बन जाएगी और इससे जो हमारे पौधे हैं वो अच्छे ग्रोथ करते हैं, तो आप इन्हें रख लीजिएगा। और जो ये फूलों की माला है इसे आप कहीं टांग दीजिएगा, ये सूख जाएंगे, सूखने के बाद इसे आप अपनी क्यारी में गमले में रोप दीजिएगा। इससे हमारे जो है सुंदर सुंदर फूल पौधे उगाते हैं। जो ये आपने कलावा माता सीता जी को या राम दरबार पे अर्पित किया था, इसे आप सभी घर में सदस्य जितने भी हैं उन्हें अपने हाथों में बांधने के लिए दे दीजिएगा, क्योंकि ये रक्षा सूत्र होता है। इसमें भगवान सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद विराजमान रहता है, तो आप जरूर से इसे सभी के कलाई में बांध दीजिएगा। और जो ये तस्वीर है, यदि आपने मूर्ति रखी है या फिर विग्रह है, उन्हें आप गंगा जल का छींटा लगा लीजिएगा और मंदिर में स्थापित कर लीजिएगा। यदि आपकी तस्वीर बड़ी है, मंदिर में नहीं आ रही है, तो आप लाल कपड़े में बांध करके वापस रख सकते हैं। जब भी राम जी का पूजन आएगा तो आप निकाल लीजिएगा। इसके बाद में जो जटा वाला नारियल है और जो भी हमने कलश के अंदर पत्ते लगाए हैं उसे भी हमें विसर्जन करना है।
और जो कलश का जल है इसे हमें क्या करना है, एक फूल की सहायता से पूरे घर में छींटा लगाना है। बस टॉयलेट और बाथरूम को छोड़ करके सभी जगह छींटा लगाना है। जो जल बच जाता है इसे तुलसी के गमले में या फिर किसी भी पवित्र पौधे में सिला दीजिएगा। यदि आपने मिट्टी का कलश रखा है तो उसका विसर्जन कर दीजिएगा, या धातु का है तो धुल करके पूजा में यूज कर लीजिएगा। नारियल है, इसे आप चाहे तो सीताराम जी के मंदिर में जाकर के दान कर सकते हैं, आप चाहे तो इसे प्रसाद के रूप में बघार करके परिवार सहित ग्रहण कर सकते हैं। जैसी भी आपकी मान्यता हो आप वैसा कर सकते हैं। बाकी ये जो फूल पत्तियां हैं इन्हें सभी को हम हटा देंगे, थाली में इकट्ठा कर लेंगे। और जो आपने अक्षतों का आसन दिया है, ज्यादा चावल है तो आप थोड़ा चावल मिला करके ज्यादा किसी को दे सकते हैं खाने के लिए, ताकि एक समय का खाना बन जाए, भोजन बन जाए। और यदि आपने थोड़े ही चावल यूज किए हैं तो आप ये पक्षियों को डाल दीजिएगा, कबूतर आदि आकर के खा लेंगे। और अगर आपने आसन नया बिछाया है तो आप सीताराम जी के मंदिर में दान कर सकते हैं, नहीं तो आप धुल करके वापिस से पूजा में यूज कर सकते हैं। इसी तरह से हमें विवाह पंचमी की चौकी उठानी होती है, विसर्जन करना होता है। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय सिया राम।